नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी ऑनलाइन हिंदी शिक्षिका। और आज हम लोग संस्कृत का एक पाठ पढ़ने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड की कक्षा 10वीं में पढ़ाई जाती है। पाठ्य पुस्तक का नाम है पीयूषम, द्वितीय भाग। तो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं और इसके पाठ यानी पंचम पाठ को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें भारत महिमा पाठ का नाम है। और इस पाठ में भारत की विशेषताओं को बताया गया है। भारत के प्रति हमारा कर्तव्य, हमारी देशभक्ति कैसी होनी चाहिए वो बताया गया है। इस पाठ में 2 पौराणिक पुराणों से श्लोक लिए गए हैं और 2 श्लोक जो हैं वो 3 श्लोक जो हैं वो आधुनिक साहित्य से लिए गए हैं, लेकिन अर्थ सबका एक ही है, चाहे वो पौराणिक हो या आधुनिक हो। इसमें भारत के प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक विशेषता, भारत के प्रति देवताओं का प्रेम, हमारा प्रेम जो है उसको बताया गया है इस पूरे पाठ में। और पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग पाठ का परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न आते हैं। तो मैं जब आपको ये बता दूंगी इसकी हिंदी, उसके बाद मैं बता दूंगी कि क्या क्या प्रश्न इसमें से हो सकते हैं। तो पाठ परिचय यहाँ का बताने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, जो कि आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है, देख रहे हैं। यह पाठ परिचय में बताया गया है कि इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद्य और 3 आधुनिक पद्य दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। आपने सुना होगा कि ईश्वर ने बार बार धरती पर जन्म लिया है पाप का नाश करने के लिए, तो और वो भारत भूमि में ही जन्म लिया। तो भारत को ही इतनी महानता मिली हुई थी कि वहाँ पर ईश्वर भी जन्म लेने के लिए इच्छुक होते थे। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। यहाँ की प्राकृतिक सुषमा यानी कि सुंदरता जो है वो इतने सारे प्रदूषण और इतने सारे विध्वंस यानी नाश करने वाले कार्य हम जो कर रहे हैं उसके बाद भी अभी भी अनुपम सौंदर्य है हमारे भारत का। भारत जैसे कुछ ही ऐसे देश हैं जिसमें कि 6 ऋतुएं हैं, और भारत में अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग प्रकार का दृश्य देखने को मिल जाएगा। कोई जगह ऐसा है भारत में जहाँ की पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फ़ गिरते हैं, सर्दी होती है। कोई जगह ऐसा है जहाँ रेगिस्तान में है, यानी जहाँ पे बालू ही बालू आपको मिलेंगे। कोई जगह पठारी भी है, कोई जगह मैदानी भी है। मतलब हर प्रकार का क्षेत्र आपको एक भारत देश में, हर प्रकार की ऋतु आपको एक भारत देश में मिल जाती है। विशेषता है ये भारत की। इसका निरूपण इन पद्यों में प्रस्तुत किया गया है, इसके विषय में इन पद्यों में बताया गया है। अच्छा, मैं पाठ शुरू करूं उससे पहले अपनी एक गलती स्वीकार करना चाहती हूं, और मैं चाहती हूं कि आप लोग जब इस पाठ को देखें तो इस चीज़ को भी समझें कि यहाँ पर जो मेरे से गलती हुई है उसको आप लोग दोहराएं नहीं, सुधार करके पाठ को पढ़ें। यहाँ पर मैंने आपको बताया था चतुर्थ पाठ के एक पंक्ति में गलती थी मेरी। चतुर्थ पाठ अर्थात संस्कृत साहित्य लेखिका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण ४४ कवयित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभन्ते। इसका अर्थ मैंने आपको जो बताया था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने अर्थ बताया था कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों के 50 पद्य जो हैं यहाँ वहाँ प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ 50 नहीं 150 पद प्राप्त होते हैं। 150 यानी कि 150, सार्ध शतम शत और सार्ध यानी कि आधा, 100 और आधा 100 यानी कि 150 पद्य प्राप्त होते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य में। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पे 50 नहीं है, 150 है। मैं उस पाठ में उसको सही करने की इच्छा रखती हूँ। अगर कोई ऐसा टेक्निक मुझे मिल जाता है कि उसको सही कर सकूँ तो मैं ज़रूर करूँगी, और अगर नहीं भी हुआ तो मैं गलत रहने नहीं दूंगी, उसको मैं काट दूंगी। लेकिन फ़िलहाल ये आप समझ लीजिए कि यहाँ 40 कवयित्रियों के 150 पद्य लौकिक संस्कृत साहित्य में प्राप्त होते हैं। चलिए, आशा है कि आपको वो समझ में आ गया होगा। तो अभी इस पाठ को शुरू करते हैं। इस पाठ में सबसे पहले पाठ परिचय। अस्माकं देश भारतवर्षम इति कथ्यते। अस्माकं हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, बताई जाती है। पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भगवत पुराणात् च प्रथमं द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतम् अस्ति।
पाठे अस्मिन, इस पाठ में, ये जो है सप्तमी विभक्ति में है, तो बताया गया है कि इस पाठ में विष्णु पुराण से और भागवत पुराण से, छ मतलब और, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से प्रथम और द्वितीय च क्रमशः, पहला और दूसरा क्रमशः, क्रमशः मतलब कि क्रम से, लाइन से, पहला यानी कि जो यहाँ पे क्रम है विष्णु पुराण और भागवत पुराण, तो यहाँ पे क्रम क्या है, प्रथम और द्वितीय, तो प्रथम क्या है विष्णु पुराण से और द्वितीय क्या है भागवत पुराण से। ये ध्यान रखिएगा कि पहला श्लोक जो है वो विष्णु पुराण से है, दूसरा श्लोक है भागवत पुराण से। क्रमशः पद्यम गृहीतम अस्ति, क्रमशः ये पद लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, इस पाठ में विष्णु पुराण और भागवत पुराण से पहले और द्वितीय पद क्रमशः लिए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि च जब भी होता है, च यानी और, तो हिंदी में जैसे हम लिखते हैं विष्णु पुराण और भागवत पुराण, लेकिन संस्कृत में क्या होता है, जिसके बीच में च होना चाहिए वहाँ ना होकर के शब्द के बाद में और के लिए च लिखा जाता है। इस चीज़ को पहले भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि च अगर बाद में है तो इसका मतलब है कि और यहाँ पर है इसका। ठीक है, अवशिष्टानि पद्यानध्यक्षेन निर्मीय प्रस्तावितानि, अवशिष्टानि अर्थात बचे हुए पद्य, जो आधुनिक पद्य जो तीनों हैं, पुराणों के अलावा जो पद्य हैं, वो सब अध्यक्षेन यानी इस पाठ्य पुस्तक की जो समिति है उसके दो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा निर्मीय बनाकर प्रस्तावित किए गए हैं, दिए गए हैं। निर्मीय मतलब बनाकर, इसमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, भारतम प्रति भक्ति रस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते, भारत के प्रति हमारी भक्ति जो है वो हमारे कर्तव्य के रूप में है। हमारा कर्तव्य है कि हम भारत के प्रति भक्ति रखें, अपने देश के प्रति। अब ये जो है इसमें से कई प्रश्न निकल सकते हैं। पहला प्रश्न हो सकता है कि इस पाठ में किसकी महिमा बताई गई है, तो भारत की महिमा बताई गई है। किसकी महिमा हर जगह गाई जाती है, भारत की। इस पाठ में कौन कौन से पौराणिक ग्रंथ से श्लोक लिए गए हैं, विष्णु पुराण भागवत पुराण से। इस पाठ का पहला श्लोक जो है वो किस पुराण से लिया गया है, विष्णु पुराण से। दूसरा श्लोक भागवत पुराण से। उसके बाद बताया गया है कि हमारा क्या कर्तव्य है, भारत के प्रति भक्ति रखना। तो इस तरह के कई प्रश्न आपको सिर्फ इस परिचय से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब श्लोकों का अर्थ समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बहुत सारे तो शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। तो पहला श्लोक शुरू होता है, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। बताया गया है कि गायन्ति देवाः, देवता गण भी गाते हैं, किल गीत गाने, किल मतलब निश्चित रूप से गीत गाते हैं, अर्थात देवगण भी निश्चित रूप से जिसके गीत गाते हैं और गीत गाकर कहते हैं, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। धन्यास्तु अर्थात धन्याः तु ते, वे लोग धन्य हैं जो भारत भूमि भाग में जन्म लेते हैं। वह भारत भूमि स्वर्गापवर्गास्मद मार्ग भूते, जो स्वर्ग और मोक्ष का प्रदान करने वाली भारत भूमि है, उस भारत भूमि में जो लोग जन्म लेते हैं वे धन्य हैं। भूया पुरुषा सुरत्वात्, जहाँ जन्म लेने के लिए सुर भी यानी देवगण भी ललायित होते हैं, इच्छित होते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार में मैं समझा रही हूँ कि भारत भूमि का गीत गाते हुए देवतागण कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है, क्योंकि यह भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का साधन रूप है। यानी कि भारत भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती है लोगों को जो यहाँ जन्म लेते हैं, जिनका यहाँ कर्म होता है। भूयः पुरुषा सुरत्वात्, जहाँ जन्म लेने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं और बार बार जन्म लेते हैं। भूयः मतलब बार बार। ठीक है, अब दूसरे श्लोक में बताया गया है, अहो अमीशाम किम कारी शोभनम
प्रसन्न एषां स्वीदुत स्वयं हरि येर जन्म लब्धम नुषु भारताजिरे मुकुंद सेविको पाइकम स्पृहानि ही न। अहो, अहो मतलब अरे, अमीशाम किमकारी मतलब किम अकारी, इससे बेहतर और क्या किया जा सकता है। तो देवतागण जो है ये गीत तो गा ही रहे, साथ ही देवतागण ही ये कहते हैं कि अरे भारत भूमि में जन्म लेने से बेहतर और कौन सा काम हो सकता है। प्रसन्न ऐशाम, इस जिस धरती से, जिस भारत भूमि से, स्विदुत स्वयं हरि, जिससे कि स्वयं हरि इतने प्रसन्न हैं, इस भारत भूमि से इतने प्रसन्न हैं, इस भारत भूमि को इतना प्रेम करते हैं। येर जन्म लब्धम निशु भारताजिरे, निशु मतलब पुरुषों में, येर जन्म लब्धम जिनका जन्म, जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया है भारत में, मुकुंद सेविको पाइकम स्पृहा हिना, वो जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वो अपने आप मुकुंद सेवा के लायक हो गए। मुकुंद मतलब ईश्वर, कृष्ण, हरि को कहा जाता है मुकुंद। तो मुकुंद के सेवा के योग्य अपने आप हो जाते हैं जो भारत में जन्म ले लेते हैं। यह भारत भूमि जो है, स्पृहा यानी इच्छा, हमारे द्वारा इच्छा करने योग्य, चाहने योग्य, प्रेम करने योग्य भारत भूमि हमारी है। अब इसको मैं एक बार में अर्थ बता रही हूँ ताकि आप लिख भी सके। जैसे पहले वाले का मैंने बताया, लिखना होगा आपको, तो लिखने के लिए आप इसको क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। देवतागण गाते हुए कहते हैं कि हे अहो, इससे बेहतर और कौन सा काम किया जा सकता है या और कौन सा काम हो सकता है कि इस भारत भूमि में जन्म हो जाए, जिस भारत भूमि से स्वयं हरि प्रसन्न है, स्वयं हरि जिस भारत भूमि को प्रेम करते हैं, उस भारत भूमि में ये जन्म लब्धम, उस जगह पर जन्म लेने वाले पुरुष जो हैं, जो भारत भूमि में जन्म लेते हैं, वो स्वयं ही मुकुंद सेवा के योग्य हो जाते हैं। इसलिए भारत भूमि जो है हमारे लिए चाहने योग्य, प्रेम करने योग्य, इच्छा रखने योग्य बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अन्वयाह में दोनों श्लोकों का अर्थ बताया गया है। देवाः गीतकानि गायन्ति, देवगण गीत गाते हैं। ते पुरुषा धन्याः किल स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरत्वात् भूयः भवन्ति। वे पुरुष निश्चित रूप से धन्य हैं जिन्होंने इस भारत भूमि में जन्म लिया, क्योंकि यह भारत भूमि जो है स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली साधन के रूप में है। ये भारत भूमि महाभाग है, मतलब बहुत किस्मत वाली है, जहाँ पे सुर जो हैं, देवगण जो हैं, वे भी बार बार जन्म लेते हैं। इस भारत भूमि के प्रति उनका प्रेम है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि देवाः गायन्त कथयन्ति, देव लोग गाते हुए कहते हैं कि अहो अमीशाम किम शोभनम अकारी, अरे इससे और शोभनम यानी अच्छा कार्य क्या हो सकता है, यत कि निशु ये भारताजिरे मुकुंद सेवकोपाइकम जन्म लब्धम, इस भारत भूमि में जन्म लेकर, जहाँ पर इससे बेहतर और क्या काम हो सकता है कि लोग भारत भूमि पर जन्म लें, और जो भारत भूमि में ये है, मतलब जिनके द्वारा जो लोग भारत भूमि में जन्म लेते हैं वे स्वयं ही मुकुंद सेवा योग्य हो जाते हैं। इसीलिए भारत भूमि में जन्म लेने से बेहतर और कोई कर्म हो ही नहीं सकता। स्वेदित एशाम स्वयं हरि प्रसन्न, जिससे स्वयं हरि प्रसन्न है, जिस भारत भूमि से स्वयं हरि प्रसन्न है, वैसे भारत भूमि में जन्म लेने से बेहतर और क्या काम हो सकता है। ही न स्पृहा, ये हमारे लिए स्पृहा यानी इच्छा करने योग्य है, चाहने योग्य है, प्रेम करने योग्य है। तो दोनों का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इनका बता भी दूंगी कि कैसे आपको लिखना है। हालांकि आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, पेंसिल से मैंने लिखा हो, लेकिन क्लियर नहीं होगा। मैं आपको इसको डिटेल में फिर दिखाऊंगी भी। ठीक है, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि
प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षम एतत्। यह निर्मल और वत्सल हमारी मातृभूमि जो है, निर्मल मतलब स्वच्छ, साफ, सुंदर, और वत्सला मतलब ममतामयी, ठीक है। तो यह निर्मला और वत्सला मातृभूमि जो हमारी है वो सदा भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध रही है। विभिन्न जना धर्म जाति प्रभेदैरिक है कत्व भावम वहंतो वसंती। विभिन्न जन, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग धर्म जाति के भेद होते हुए भी जिनमें एकता की भावना हमेशा बहती है, बसती है, रहती है, ठीक है। अब इसका पूरा अर्थ, ये हमारी निर्मला और वत्सला मातृभूमि सदा से भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध रही है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न जाति धर्म के लोग एकत्व भाव के साथ बसते हैं, रहते हैं। विशाला अस्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा। विशाला अस्मदीया, यह विशाल भारतीय धरा जो सदा सागर के द्वारा शोभित होती है और रम्य रूप में शोभित होती है। रम्य मतलब बहुत सुंदर रूप में, रमन करने योग्य, रमणीय रूप में शोभित होती है। तो यह विशाल भारतीय धरा सदैव सागर के द्वारा, सागर से सजकर रम्य रूप में शोभित होती है। वनैः पर्वतैः निर्झरैर्य भव्य भूति बहंती भिरेशा शुभा चापगाभी च आपगाभी, नदियों के द्वारा भी, ठीक है। वनैः, वनों के द्वारा, पर्वतों, निर्झरों के द्वारा, ये भव्य भूति मतलब भव्य हो जाती है, ऐश्वर्यशाली हो जाती है। बहुत ज़्यादा सागर और पर्वत की वजह से बहुत ज़्यादा समृद्धि है इसकी। और जहाँ पर बहुत सारी अनेक शुभ नदियाँ, यानी कि शुभ प्रदान करने वाली स्वच्छ, अच्छी, पवित्र नदियाँ बहती हैं, और ये सब मिलकर, वन, पर्वत, निर्झर आदि मिलकर इस भारत को भव्य बनाते हैं, ऐश्वर्यशाली बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे तीसरे श्लोक का अर्थ है, एतत् प्रसिद्धम भारतम वर्षम इयं सदा निर्मला वत्सला भारत भूमि। यह भारत प्रसिद्ध भारत भूमि है, यह प्रसिद्ध भारतवर्ष है, यह सदा निर्मला और वत्सला भारत भूमि है। यह धर्म जाति प्रभेदे है, यहाँ धर्म जाति के भेद के साथ विभिन्न लोग रहते हैं, जिनमें एकत्व भाव बहता है, जो एकत्व भाव के साथ यहाँ पर इस भारत भूमि में रहते हैं, ठीक है। अस्मदीया भारतीय धरा विशाला रम्य रूपा शुभा भव्य भूति ऐशा सागरे पर्वते निर्झरे वहंती भी अपगा भी च सदा सेविता, ठीक है। हमारी भारत भूमि जो है विशाल धरा है, और ये रम्य रूप है, शुभा और भव्य भूति भी है। रम्य रूप, सुंदर और भव्य है, ऐश्वर्यशाली है, सागरों, पर्वतों, निर्झरों और बहती हुई नदियों से शोभित है, सेवित है, उनके द्वारा सजी हुई है, और इस वजह से उसका ऐश्वर्य भी बढ़ गया है। उसके बाद आखिरी श्लोक है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिरे तथा पूजनीयम। भारत भूमि जो है वो शोभनीय है, सुंदर है, और जगत की गौरव है। सदा अस्माभि, हमेशा हमारे द्वारा पूजनीय है, ठीक है। भवेद देश भक्ति समेशाम जनानाम परादर्श रूपा सदा आवर्जनीया। भवेत, होना चाहिए, देशभक्ति समेशाम जनानाम, सभी लोगों के अंदर देशभक्ति होना चाहिए। अपर आदर्श रूपा, जो दूसरों के लिए आदर्श रूप हो, श्रेष्ठ हो, ठीक है। सदा आवर्जनीय, और सदा आकर्षण पैदा करने वाली देशभक्ति होनी चाहिए। यानी हमारे अंदर ऐसी देशभक्ति होनी चाहिए जो दूसरों को आकर्षित करे, दूसरों के लिए आदर्श बन जाए और सर्वश्रेष्ठ हो। ऐसी देशभक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। अब इसका अर्थ कैसे लिखेंगे कि शोभनीय जगत गौरवम एतद भारतम
अस्माभि सदा पूजनीयम, ये भारत भूमि जो शोभनीय है, सुंदर है, जगत का संसार का गौरव है, यह भारत हमारे लिए सदा पूजनीय होना चाहिए। समेषाम जनानाम सदा आवर्जनीय परादर्श रूपा देशभक्ति भवेत, इसके लिए, इस भारत भूमि के लिए हम सब लोगों के अंदर आकर्षक और परादर्श श्रेष्ठ आदर्श रूप देशभक्ति होना चाहिए। ठीक है, अर्थ आपको मैंने डिटेल में एक एक वर्ड करके अर्थ बता दिया, और एक बार में जो आप पूरा अर्थ लिखेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे पदे छेदा है, यानी पदों के विच्छेद दिए हुए हैं। ठीक है, उनको देखिए, संधि विच्छेद अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं, हालांकि आपके पास ज़रूर बुक होगा तो उससे आप कर लेंगे, लेकिन मैं फिर भी दिखा दे रही हूँ एक बार कि अगर किसी के पास नहीं हो, किसी भी वजह से खो गया हो, फट गया हो या आपने नहीं खरीदा हो, तो आपको सहायता हो जाए। ये हो गया संधि विच्छेद। उसके बाद पदों के अर्थ दिए गए हैं, पदार्था, पदों के यानी शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। तो इनके ये जो संस्कृत में शब्द हैं, यूँ समझ लीजिए कि ये इनके पर्यायवाची शब्द हैं, तो पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, इसलिए अर्थ तो याद कीजिएगा ही, साथ में इसको भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि अगर पूछा जाए तो आप हाथ उठा के खड़े ना हो जाएं कि नहीं मेरे से नहीं होने वाला है। तो अगर पूछा जाएगा अपगाभी का पर्यायवाची क्या होगा, तो नदी भी उसका उत्तर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ व्याकरण में कुछ चीज़ें दी गई हैं कि गीतकानि गीतम एव गीतकम तानि गीतकानि सर्वार्थे कंज प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय दिया हुआ देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद स्वर्गस्य अपवर्गस्य च मार्गभूतः, यह सप्तमी एक वचन है, अकारी में क्री धातु है, ये कम वाच्य है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, लुंग लकार है और त प्रत्यय के द्वारा बना है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि कौन सा कारक है, कौन सा मूल शब्द है। भारताजिरे, भारतस्य अजिरे, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। मुकुंद सेवोपैकम, मुकुंदस्य सेवा इति मुकुंद सेवा, तस्या औपैकम उपाय भूतम इति मुकुंद सेवोपायिकम, षष्ठी तत्पुरुष है इसमें। अगर इसका विग्रह पूछा जाएगा तो मुकुंद सेवायाः औपैकम। ठीक है, इस तरह से इसको विग्रह किया जाएगा। वहंतः, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको वो समझा रही हूँ जो आपको ज़रूरत होगी पाठ में। ठीक है, इसमें वह धातु है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है प्रतिपादिक धातु क्या है, तो वह धातु है, क्षत्रि प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है और ये पुल्लिंग है, प्रथमा बहुवचन। ठीक है, उसके बाद सेविता, सेव, कत और टाप प्रत्यय इसमें जुड़ा है। टाप प्रत्यय जो होता है वो स्त्रीलिंग प्रत्यय है, टाप और डीप दोनों। उसके बाद भव्य भूति, भव्यः भूति यस्या सा भव्य भूति, जिसकी विभूति भव्य हो वही भव्य भूति कहलाती है। तो इसका विग्रह किया गया है यहाँ पे, ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अस्मदिया, अस्मद छ, यह प्रत्यय जो है छ और इसमें टाप प्रत्यय, संस्कृत के छ और टाप प्रत्यय, यह जो है हिंदी के प्रत्यय है। तो ये प्रत्यय कौन से है ध्यान रखिएगा। बहंती भी है, वह मूल शब्द है, धातु है, शत इति वहत। ठीक है, और इसमें डिप प्रत्यय लगा है, शत प्रत्यय डिप प्रत्यय लगा है, और तृतीया बहुवचन है ये, बहंती भी है, तृतीया बहुवचन। शोभनीयम, शुभ मूल धातु है, मूल शब्द है, और अनियर प्रत्यय जुड़ा है इसमें। पूजनीयम में पुज मूल धातु है, मूल शब्द है, और इसमें अनियर प्रत्यय है। आवर्जनीय में आंग, ब्रिज, अनियर, टाप। आंग जो है उपसर्ग है, आंग उपसर्ग जो है वो हमेशा आ के रूप में लिखा जाता है, 22 में से एक उपसर्ग ये है। ब्रिज मूल शब्द है, और अनियर और टाप दो प्रत्यय इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, अनियर प्रत्यय का मतलब होता है योग्य, करने योग्य, चाहने योग्य, चाहिए के अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी विधिलिंग लकार के रूप में भी इसका प्रयोग हो सकता है। देशभक्ति, देशाय भक्ति, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्नोत्तर में आते हैं। एक पद में उत्तर देना है आपको। हिंदी में प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो ऑप्शनल हो या प्रश्नोत्तर लिखना हो, हिंदी में पूछा जाएगा, इसलिए मैं संस्कृत के साथ साथ आपको हिंदी भी बताते जाऊंगी। ठीक है, के गीतकानि गायन्ति देवाः, कौन गीत गाते हैं, देवगण।
एषाम कः प्रसन्न, इसमें कौन प्रसन्न है, कौन भारत भूमि में प्रसन्न रहते। हरि इयं निर्मला मातृभूमि कीदृशी अस्ति, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, वत्सला है। अस्मदीया भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, हमारी भारतीय धरा कैसी है, विशाला। ठीक है, विशाला, विशाल नहीं होगी, विशाला होगी क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। वत्सला होगी, स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद अस्माभिः सदा किम पूजनीयम, हमारे द्वारा हमेशा कौन पूजनीय है, भारतम। अस्माकम यहाँ पे पूछा गया है स्व मातृभूमि विषय द्वे वाक्ये वदत, स्व मतलब अपनी मातृभूमि के विषय में 2 वाक्य लिखे। तो यहाँ पे देखिए अन्वय में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। देखिए यह निर्मला और वत्सला मातृभूमि है, हमारी भारत भूमि विशाल है, रम्य रूपा है, शुभ है और भव्य भूति है। इसको आप संस्कृत में वहाँ पे लिख सकते हैं ना। ईशा सागरे पर्वते निर्झरे बहंती भी अपगा भी च सादा सेविता, ये सब आप यहाँ पे 2 वाक्य में ही लिखना है। मैंने लिखा है अस्माकं मातृभूमि विशाला निर्मला वत्सला च अस्ति अत्र सर्वे जना एकत्व भावम वहंता वसंती। बस 2 वाक्य मैंने लिखे हैं। चलिए एक पद में उत्तर यहाँ पर भी। देवाः कानि गायन्ति, देवगण क्या गाते हैं, गीतकानि गीत गाते हैं। जने कीदृशं जन्म लब्धम, लोग कैसा जन्म प्राप्त करते हैं। मुकुंद सेवो पायिकम, भारत पे जब जन्म लेते हैं तो कैसा जन्म होता है, मुकुंद सेवा, हरि सेवा के योग्य। विशाला धरा का, कौन सी धरा विशाल है, भारत भूमि जो है वो विशाल है। ठीक है, शायद थोड़ा सा आपको यहाँ पे लग रहा होगा मिटा हुआ सा, क्योंकि बहुत पहले मैंने आंसर लिखा था तो पेंसिल वाली जो थोड़ी फीकी हो जाती है समय के साथ। जगत गौरवम किम वर्तते, जगत का गौरव कौन है, भारतवर्षम। समेषाम जनानाम का भवेत, सभी लोगों में क्या होना चाहिए, देशभक्ति। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, उत्तर लिखना है पूर्ण वाक्य में। तो मैंने पहले भी बताया पूर्ण वाक्य में जब उत्तर लिखना हो तो क्या करना है, प्रश्न वाले शब्दों को काट देते हैं और जो आंसर मैं आपको बता रही हूँ ये कीवर्ड इस जगह पे लिख देते हैं। अस्माकं भारतीय धरा कीदृशी अस्ति, हमारी भारतीय धरा कैसी है। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे अस्माकं भारतीय धरा निर्मला वत्सला अस्ति। आपको तो संस्कृत में उत्तर लिखना ही नहीं है एग्जाम में, तो इसको हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा कि हमारी भारतीय धरा निर्मला और वत्सला है। भारतीय धरा कैः काभि च सेविता, भारतीय धरा किसके किसके द्वारा सेवित है। कैः पुल्लिंग के लिए लिखा जाता है और नपुंसक के लिए काभि स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि भारतीय धरा सागरैः पर्वतैः निर्झरैः वहन्ति भी अपगा भी सेविता च सेविता, मतलब भारत की धरा, भारत की धरती सागर पर्वत निर्झर और बहती हुई नदियों के द्वारा सेवित है। ठीक है, उसके बाद है धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना जना किम वहंता बसंती, धर्म जाति के भेद होते हुए भी विभिन्न लोग किस तरह से रहते हैं। तो एकत्व भावेन, धर्म जाति प्रभेदे विभिन्ना जना एकत्व भावेन वहंता वसंती। आप लिखेंगे कि धर्म जाति के भेद होने के बाद भी लोग एकत्व, एकता की भावना के साथ रहते हैं। ठीक है, उसके बाद के वारम भारते जन्म गृह्णन्ति, कौन बार बार भारत में जन्म लेते हैं, देवगण। सर्वेषां जनानां देशभक्ति कीदृशी भवति, सभी लोगों में देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। आवर्जनीय और परादर्श रूपा, मतलब आकर्षक और श्रेष्ठ आदर्श रूप होनी चाहिए। हिंदी में मैंने उत्तर बताया। भारत भूमि कीदृशी अस्ति, भारत भूमि निर्मल कैसी है, तो भारत भूमि निर्मला और वत्सला है। ठीक है, भारताजिरे जन्म लब्धुम स्पृहा केशाम अस्ति, भारत में जन्म लेने की इच्छा किसकी है। लब्धुम में तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है लेने के लिए इच्छा किसकी है। तो उत्तर होगा देवताओं की, देवानाम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है कि आपको इस उदाहरण के अनुसार 5 वाक्य बनाने हैं। उदाहरण के अनुसार मतलब कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे शब्द दिए हैं, उनमें से कुछ शब्द लेकर एक वाक्य बनाना है। और ये सारे दर्शनीयम, पठनीयम, स्मरणीय, ये सब क्या है, अनियर प्रत्यय से बने हुए हैं। अनियर प्रत्यय जो कि चाहिए के अर्थ में भाव देता है, अर्थ देता है, जिसको कि हम लोग
अगर विधिलिंग लकार से देखें तो उसके अनुसार हो सकता है। अनियर प्रत्यय जो है जब लगता है तो शब्द के अनुसार इसका रूप बदलता है। जैसे पुल्लिंग के लिए करणीयम, स्त्रीलिंग के लिए करणीया, जैसे लता और बालक शब्द रूप में होता है या जल शब्द रूप में होता है उसके हिसाब से। तो जैसे जल में होता है ना जलम, लता, और पुल्लिंग में होता है रामः, उसी तरह इसका भी रूप बदलता है। ये नपुंसक लिंग में है करणीयम, स्त्रीलिंग रूप में है स्मरणीय, और पुल्लिंग रूप में है पठनीय। तो जिसके लिए ये बोला जा रहा है उसके अनुसार इसका रूप बनेगा। जैसे कार्यम नपुंसक लिंग शब्द है इसलिए यहाँ पे करणीयम लिखा गया है। लता, गीता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए स्मरणीय लिखा गया है। सीता या रामायणम, रामायण जो है नपुंसक लिंग शब्द है तो पठनीयम लिखा गया है। उसी तरह ग्रंथ है पुल्लिंग शब्द पठनीय, चित्रम नपुंसक लिंग शब्द तो दर्शनीयम। तो इन शब्दों से मिला करके एक एक वाक्य बनाना है आपको 5। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, श्यामेन जो कि एक पुल्लिंग शब्द है, और कार्यम इसमें से लिया, यहाँ पे कार्यम जो कि नपुंसक लिंग है, इसके अनुसार यहाँ पे करणीयम हमने लिखा जो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद लतया, लता के द्वारा, लता से, राम, श्यामेन ये भी तृतीया विभक्ति, ये भी तृतीया विभक्ति है। तो लतया, लता से, गीता, गीता जो कि स्त्रीलिंग शब्द है तो इसके अनुसार ये भी स्मरणीय, गीता के द्वारा, लता के द्वारा गीता स्मरण करने योग्य है, स्मरण करना चाहिए। ठीक है, स्मरणीय। सीतया रामायणम पठनीयम, रामायण को पढ़ना चाहिए सीता के द्वारा। ठीक है, पठनीयम रामायणम हमने इसके साथ जोड़ा, यहाँ पे सीतया है। फिर हिमांशु ना, फिर हमने एक शब्द लिया, ये भी तृतीय विभक्ति में है, ग्रंथः, यहाँ पे देखिए पुल्लिंग और पठनीय मैंने उसके साथ जोड़ा। फिर अब है शिशु नाम चित्रम दर्शनीयम, शिशुना यानी तृतीय विभक्ति, शिशु के द्वारा चित्र देखने योग्य है। समझ में आई मेरी बात? आपने अनियर प्रत्यय कैसे जोड़ना, इसी तरह तव्यत प्रत्यय का भी सेम अर्थ होता है और सेम काम तरह से उसका इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, मैं आप लोगों को प्रत्यय कुछ बता चुकी हूँ और कुछ बताऊंगी तो उसमें अनियर प्रत्यय भी विस्तार से बता दूंगी। अब इसके बाद का प्रश्न जो है इसको आपको क्या करना है कि उदाहरण के अनुसार निम्नांकित पदों को विलोम पद में लिखना है। ठीक है, सुरह असुरह, ठीक है, यहाँ पे धन्या अधन्या हो गया। उसी तरह सुरह जो है उसका विलोम हो गया असुरह, भारतीया अभारतीया, प्रसन्नः अप्रसन्न, शुभा अशुभा, गौरवम अगौरवम। अब पूजनीयम अपूजनीयम, शोभनम अशोभनम, प्रसिद्धम अप्रसिद्धम, लब्धम अलब्धम, रम्य रूपा अरम्य रूपा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है यहाँ पे कि हम लोगों को उदाहरण के अनुसार रेखांकित स्थानों को विलोम पद से लिखना है और उसके बाद वाक्य बनाना है, दोबारा लिखना है। तो जब यहाँ पर पुण्य लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये पुण्यम कुर्वन्ति, जो पुण्य करते हैं, ते धन्याः भवन्ति, वे धन्य होते हैं। अब अगर हम सिर्फ यहाँ पे विलोम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पापम कुर्वन्ति, जो पाप करते हैं वे धन्य होते हैं। तो ये तो वाक्य गलत हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। इसलिए क्या करना है कि हम लोगों को दोनों जगह विलोम लिखना है ताकि अर्थ समझ में आए। ये पापम कुर्वन्ति ते अधन्या भवन्ति, जो पाप करते हैं वे अधन्य होते हैं, वे धन्य नहीं होते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया हुआ है सज्जनाः और शोभनम। तो सज्जनाः के जगह पे आपको क्या करना है, दुर्जनाः लिखना है। ठीक है, और शोभनम की जगह पे अशोभनम। ठीक है, ये दुर्जनाः सन्ति ते अशोभनम कार्यम कुर्वन्ति, जो दुर्जन है वे बुरे कार्य करते हैं। अशोभन मतलब बुरे कार्य। पूरा गंगा निर्मला प्रवहन्ति स्म, पहले गंगा निर्मला यानी स्वच्छ बहती थी। अब इसको क्या करना है, विलोम में लिखना है। तो पूरा के जगह पे क्या हो जाएगा, अधुना, अधुना गंगा मलिना, मलिना मतलब मलिन, पहले निर्मल थी अब क्या हो गई है, मलिना, मलिना प्रवहति स्म। ठीक है, वाटिका सपुष्प वृक्षे रम्या प्रतिभाति, वाटिका सपुष्प के जगह क्या कर देंगे, पुष्प विहीन वृक्ष है, और रम्या के जगह
और रम्या, ठीक है। धर्मात्मा अस्मा भी पूजनीय, धर्मात्मा हमारे लिए पूजनीय होते हैं। अब धर्मात्मा की जगह क्या हो जाएगा, अधर्मात्मा अस्मा भी अपूजनीय, धर्मात्मा की जगह दुरात्मा भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला है सद्व्यवहारेण मनसी शांति प्रवर्धन्ते, सद्व्यवहार, अच्छे व्यवहार से मन की शांति बढ़ती है। तो सद्व्यवहार की जगह दुर्व्यवहारेण मनसी और शांति प्रवर्धन्ते। अब आपको समझ में आ गया इसमें करना क्या है। और यहाँ पर महिमा शब्द रूप दिया गया है, ये सब आपके लिए एग्जाम में कभी कभी थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। महिमा का मूल शब्द, प्रतिपादिक शब्द जो है वो क्या है, महिमन। ये देखिए प्रतिपादिक शब्द यानी कि मूल शब्द क्या है। प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि इस शब्द का प्रतिपादिक शब्द क्या है, यानी मूल शब्द क्या है, तो उसे वैसे ही लिखा जाता है। और महिमा के अनुसार ही गरिमन, लघिमन, अनिमन शब्दों का भी रूप चलता है, ठीक है। मेरे ख्याल से प्रश्नों के उत्तर और पाठ दोनों आप लोगों के लिए क्लियर हो गए होंगे। अब मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मैं आप लोगों को दिखा दूंगी इनके श्लोकों के अर्थ आदि। तो ये देखिए, पहला तो ये है भारत महिमा पाठ का सारांश, पूरे पाठ में क्या बताने की कोशिश की गई है वो सारांश यहाँ पर है होगा। ये यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है। ये पूरा पाठ का सारांश है। और यहाँ देखिए, ये जो 3 श्लोक आपको दिख रहे हैं यहाँ पर से जगत गौरवम भारतम शोभनीयम से लेकर यहाँ लास्ट 8वां तक है, 6, 7, 8 जो है, ये तीनों आधुनिक श्लोक जो हमने अभी पढ़े हैं इस पाठ के, तीनों उनके अर्थ यहाँ पे दिए हुए हैं। इनको आप लोग समझ लीजिए, लिख लीजिएगा, जैसा मैंने बताया है वही चीज़ है, लेकिन एक शब्द में दिया हुआ है तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। कि इसको विस्तार से बताया गया है, हालांकि ये सिर्फ अर्थ नहीं है, ये अर्थ के साथ पूरा विस्तार दिया हुआ है। इसको कहते हैं संदर्भ सहित व्याख्या। तो ये संदर्भ सहित व्याख्या किया गया है, थोड़ा बड़ा है, इसको देख लीजिएगा। हालांकि ये आप लोगों को लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कभी आता है कि इस श्लोक का क्या अर्थ है तो आप कोशिश करेंगे कि ये इस तरह से लिखें, इतना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक शब्द में उत्तर जो है उनको कुछ और बताया गया। कस्य महिमा सर्वत्र गीयते, किसकी महिमा हर जगह गाई जाती है, भारत की। उत्तर देखिए, उत्तर वाले शब्द है भारत की। हमारा देश क्या कहलाता है, भारत कहलाता है। कम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण, किसके प्रति हमारी भक्ति कर्तव्य है, तो भारतम, भारत के प्रति हमारी भक्ति जो है हमारा कर्तव्य है। कौन गीत गाते हैं, देव। कौन सी धरा विशाल है, भारतीय धरा। अस्माभि सदा किम पूजनीयम, हमें सदा किसको पूजना चाहिए, भारत को। जगत गौरवम किम वर्तते, जगत गौरव क्या है, भारत। भारतीय धरा कह काभि च सेविता, किनके द्वारा सेवित है, ठीक है। भारत भूमि की ऋषि अस्थि कैसी है, निर्मला वत्सला। सभी लोगों को देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, आदर्श रूपा और आवर्जनीय, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए हिंदी में जो प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, जो 2 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, उनका उत्तर। पहला प्रश्न है यहाँ पे, भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों, ठीक है। ये यहाँ पे उत्तर दिए हुए हैं। एक और इस श्लोक का जो है ना, इस श्लोक का अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, जिस देश का गुणगान देवता लोग करते हैं, जहाँ भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है, जहाँ देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं, उस भारत भूमि में जन्म लेकर हम भारतवासी धन्य हैं, ठीक है, इसका अर्थ है। इस प्रकार से आपको सारे अर्थ मैंने खुद भी बता दिए हैं, मैंने आपको लिखा हुआ भी दिखा दिया, प्रश्नोत्तर भी कर लिए, हमने हिंदी प्रश्न भी कर लिए। इस तरह से अगर इस पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। लेकिन ये तो ज़रूर जान लीजिएगा कि 1-2 प्रश्न तो इस पाठ से ज़रूर रहेगा, इसीलिए इसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो भी मैंने बताया उसको सुन लीजिएगा। उसके साथ ही एक काम और कर दीजिएगा कि अगर आपको पाठ लगे कि मैंने सही से समझाया है, सही बताया है,
तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ, समय निकाल रही हूँ, इस गर्मी में मैं आप लोगों को समझा रही हूँ और आप लोग एकदम भूल ही जाते हैं, ना तो शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना किसी प्रकार का कमेंट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ना। थैंक यू सो मच और उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आपका प्यार मिलेगा। फ़िलहाल बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में।